तो सबसे पहले जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है हम इसको समझते हैं। देखो राइट टू इक्वालिटी हमें कुछ चीजों को देता है, मतलब इस राइट के अंदर क्या क्या कवर होगा, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सबसे पहली चीज जो राइट टू इक्वालिटी हमें समझाता है कि लॉ के सामने सब बराबर है। इसका मतलब है लॉ के अंदर सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री का लड़का है तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी और बाकी किसी को नहीं, तो सब इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज इक्वालिटी सिर्फ इतना ही नहीं है कि सबको इक्वल रख दिया बस हो गया। इक्वालिटी एक बहुत बड़ा राइट है जो क्या कवर करता है कि अगर किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसकी रिलीजन, उसकी रेस, कास्ट, सेक्स मतलब उसका जेंडर और उसके प्लेस ऑफ बर्थ की कहां पे वो पैदा हुआ है, इसके ठीक है बिहाफ पे क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये प्रोहिबिटेड है, ये क्या है, मना ही है। जैसे अगर कोई भी किसी गांव में पैदा हुआ है तो उसके बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये क्या कवर करता है कि भाई आप कोई भी पब्लिक अगर शॉप है, हॉस्टल है, ठीक है, होटल है, वेल्स हैं, टैंक्स हैं, ठीक है, बेदिंग घाट्स हैं, रोड है, कहीं पर भी किसी का भी जाना जो है वो मना नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि भाई सब इक्वल है लॉ के सामने बस खत्म हो गया, नहीं। इस राइट में और क्या कवर होता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे तो किसी के साथ भी अनइक्वल व्यवहार नहीं होगा और उसके साथ में किसी भी शॉप पर, ठीक है, किसी भी होटल में, किसी भी कुएं, टंकी किनारे पे किसी के साथ भी अनइक्वल व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ में और क्या बताता है भाई राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यहां पर बताता है तीसरी चीज कि जो पब्लिक जॉब होगी, देखो प्राइवेट की बात नहीं कर सकते, प्राइवेट में जो उनका क्राइटेरिया होगा वो उनका, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन भी इसी आर्टिकल के अंदर क्या है, दिया गया है, इसी राइट टू इक्वालिटी में दिया गया है। क्योंकि देखो कोई व्यक्ति अगर इधर खड़ा है और एक व्यक्ति 5000 सालों से बेटा नीचे खड़ा हुआ है तो उसको खींच के कम से कम पहले इधर तक तो लाना पड़ेगा ना, तब जो होगा फेयर कंपटीशन होगा। कल के दिन अगर कोई सीबीएसई का पढ़ा बच्चा है और यहाँ पर कोई बेचारा मजदूर का, मतलब कह सकते हैं ना कि जो रोड में भीख मांग रहा है उसका कोई बच्चा है, दोनों का अगर एग्जाम लिखवाया जाए 12th का, तो क्या दोनों का फेयर कंपटीशन हुआ? नहीं हुआ। तो पहले उस बच्चे को एटलीस्ट थोड़ा सा क्या है कंसेशन देना जरूरी है जिससे कि वो भी क्या हो, फेयर कंपटीशन में आ जाए। तो रिजर्वेशन भी इसी आर्टिकल का क्या है बेटा, पार्ट है, ठीक है। देन इस आर्टिकल का एक और पार्ट क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भाई किसी के साथ भी छुआछूत वाला व्यवहार नहीं होगा। वो भी इक्वालिटी के अंदर ही आता है कि भाई अगर आप सबको इक्वल मान रहे हैं तो छुआछूत नहीं करेंगे। और साथ में अबॉलिशन ऑफ टाइटल, मतलब महाराज, अधिराज,